स्टोरी स्किल्स के प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। वो मंचली सी शहजादी 12वीं पास करने के बाद कॉलेज जाने का दिल ना किया तो पढ़ाई छोड़ दी। हर चीज से मुंह मोड़कर वो सिर्फ नॉवेल्स में लिखे ख्यालों में जिया करती। खाना मिले या ना मिले बस नॉवेल्स पढ़ने होते थे उसने। माँ से बहुत डांट भी पड़ती थी और कभी कभी माँ जी तो चप्पल भी चूल्हे के पास बैठे बैठे नूर को मार देती थी। मजाल है जो शर्म महसूस की हो कभी। डीठ बनकर बस हाथ में किताब लिए एक कमरे से दूसरे कमरे में। नावल के बाद उसका दूसरा इश्क चाय से था। चाय हो कड़क हो, हाथ में किताब हो और बस चाहे जमाने को आग लगे या समंदर कोई बहा ले जाए, वो हर चीज से बेखबर हो जाती। जब मुस्कुराती तो दोनों गालों पे डिंपल बनते थे, जैसे हो कोई तितली सी खूबसूरत, रंगीन सी कोई आसमान से उतरी पड़ी हो। माँ ने आवाज दी, नूर तुम्हारे बाबा आए हैं, उनको पानी लाकर दो। नूर मुंह बनाते हुए बोली, अम्मा बाबा को खुद पानी दे दो उठकर। यहाँ इकरा और सिकंदर की तलाक हो रही है, मैं बहुत परेशान हूँ। माँ हैरान होकर, इकरा और सिकंदर ये कौन है? माँ सच में हैरान थी। नूर के बाबा ये इकरा और सिकंदर कोई हमारे मोहल्ले में रहते हैं क्या? नूर के बाबा ने ऐनक साफ करते हुए बोले, मुझे तो इल्म नहीं ऐसे नाम कि हमारे कोई रिश्तेदार या जानने वाले कोई हैं। माँ ने फिर पूछा, नूर ये कौन है बेटी? अल्लाह खैर करे। नूर जरा मुंह फेर कर बोली, अम्मा ये इश्क में नाचेंगे नावल के हीरो हीरोइन हैं। बस फिर माँ ने उतार ली चप्पल, गोरी मिसाइल की तरह नूर की तरफ गई। नूर पहले से माँ की चाल समझ चुकी थी, दुश्मन किसी वक्त भी हमला कर सकता है, इसलिए खुद को बचाते हुए बाबा के पास आ गई। बाबा क्या लेकर आए हैं आज मेरे लिए? बाप ने नूर की तरफ देखा, पानी मुझको पिलाती नहीं हो और उम्मीद बर्गर पिज्जा की रखती हो। बाप मुस्कुरा रहा था, जाओ खाना लेकर आओ मेरे लिए। नावल को अपने बेड के तकिए के नीचे रखा, बाबा को खाना लाकर दिया, फिर अपने लिए चाय बनाने चली गई। माँ ने देखा नूर किचन में है। माँ ने बताया, नूर बर्तन धो लो, किचन में ही हो तो। नूर ने पहले माँ की बात को इग्नोर कर दिया, चाय कप में डाल रही थी। माँ किचन में आ गई, सुना नहीं तुमने? सारे बर्तन वाश करो फिर कमरे में जाना। नूर सर पे हाथ रखकर बोली, अम्मा मेरा सर दर्द कर रहा है। हाय अल्लाह, अचानक से दर्द कहाँ से आ गया? वो चाय का कप उठाकर जाने लगी। माँ ने चिमटा पकड़ लिया, बर्तन धो के जाओगी, रखो चाय यहाँ, हद होती है नूर। नूर गुस्से में बोली, मामा यार रहम करो मुझ पे, इतनी सर्दी में बर्तन बीमार हो जाऊंगी। माँ ने हाथ में देगची थमा के कहा, चल धो, देखती हूँ कितना बीमार होती। चाय का कप रखा, बर्तन धोने लगी। हाय रब्बा, मुझे किन गरीबों के घर भेज दिया। काश मेरे मामा पापा कोई हीरो होते, उनका बड़ा घर होता, गाड़ियां होती, नौकर होते। मैं आवाज देती, मुलाजिम को मुझे कॉफी ला कर दो। मुलाजिम मैडम जी बोलकर कॉफी ला देता। माँ पास खड़ी सुन रही थी। बकवास करने को तो तेज हो, कल को अपने घर जाओगी तो वहाँ कौन करके देगा तुमको? बर्तन धोए। चाय ठंडी हो चुकी थी, चाय फिर से गर्म की, कप भरा कमरे में चली गई, किताब उठाई पढ़ने लगी। वो सीन कुछ यूं था, एक बाग है जिसमें हर तरह के फल लगे हुए थे, ठंडी हवा चल रही थी, तितलियां फूलों के ऊपर मुंडला रही हैं। लड़की ने नीली पीली चूड़ियां पहनी हुई फूलों में दौड़ती हुई आ रही है। जैसे वो फूलों के पास पहुंची, सब तितलियां उड़ गईं। तितलियां उड़ते हुए कोई जन्नत सा नजारा लग रहा था। पीछे से एक खूबसूरत लड़का दौड़ता हुआ आ रहा होता है, जो बहुत खूबसूरत, बड़ी नीली आंखें, मूंछ रखी हुई, छोटी सी दाढ़ी, लड़की को आवाज दे रहा हो, रुक जा मेरी जान, जैसे वो बाग में खेल रहे हो। लड़की मुड़कर देखती है, लड़का हाथ पकड़ लेता है, मेरी शहजादी कहाँ भाग रही हो मुझसे? लड़की नजरें झुकाए खड़ी होती है कि लड़का हाथ चूम लेता है। हल्की सी बारिश होने लगती। वो ये नावल पढ़ रही थी कि आंख लग गई, सो गई। नावल मुंह पे पड़ा हुआ खुद सो गई। सोते हुए मासूम सी मंचली बिल्कुल हूर लग रही थी। सुबह उठी मामू का बेटा चांद उनके घर आया। चांद वो लड़का था जिसको नूर बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन चांद नूर को बिल्कुल भी नहीं। चांद को देखकर मुस्कुराने लगी, वाह वाह, आज तो हमारे नसीब खुल गए, आप हमारे घर आए। माँ ने डांटा, बेशर्म कुछ शर्म किया कर, जा पानी लेकर आओ चांद के लिए। चांद ने फुफ्फो को सलाम किया, कमरे में बैठ के गिलास में पेप्सी डालकर फिर उसी गिलास से 2 घूंट बढ़े। ये क्या, पेप्सी तो कम हो गई। उसमें बर्फ की 2 टुकड़ी शामिल करके गिलास फिर बढ़ दिया। चांद के सामने गिलास किया, आंख के इशारे से कहा, उठा लो।
चांद के पास ही बैठ गई। चांद पानी पीने लगा। आहिस्ता से कहने लगी, एक बात बताऊं? चांद ने हाँ में सर हिलाया। मेरी जूठी पेप्सी पी रहे हो? चांद ने मुंह बनाया। तुम्हारा जूठा? इसलिए मैं भी कह रहा हूँ, पेप्सी इतनी कड़वी क्यों है आज? नूर मुस्कुराने लगी। कह लो बच्चू, मेरा भी टाइम आएगा। चांद की फेवरेट स्पेशल बिरयानी बना रही थी नूर। चांद टीवी देख रहा था। नूर पास आकर बैठ गई। चांद आज रात रुकोगे ना? चांद ने नूर की तरफ देखा। मैंने नहीं लेके जाना तुमको बाजार, बात साफ सी है, मैंने नहीं रुकना, जाना है। नूर मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, चांद प्लीज ना, मुझे कुछ सामान लेना है। बाबा ले जाते तो हैं, लेकिन जल्दी जल्दी का बोलकर कुछ खरीदने नहीं देते। चांद ने नफी में सर हिलाया। नूर जो मर्जी हो जाए, मैं तुमको नहीं लेकर जाने वाला। नूर रोता हुआ मुंह बनाकर, तुम्हारी फेवरेट क्रीम चाट खिलाऊंगी। चांद झट से बोला, ना मुझे नहीं यकीन तुम पे, अभी नकद पैसे दो, दुकान पे जाकर मुझे कहती हो पैसे देने का। नूर मुस्कुराने लगी, पक्का इस बार मैं खुद पैसे दूंगी। शाम के वक्त बाजार गए, शॉपिंग की, फिर चाट खाने की बारी आई। दुकान पे गए, चाट खाई। पैसों का वक्त हुआ तो नूर चांद की तरफ देखने लगी। चांद ने नूर की तरफ देखा। निकालो नूर 300 रुपए। नूर मुंह बनाकर बोली, चांद मेरे पास सिर्फ 50 रुपए हैं, बाकी की मैंने शॉपिंग कर ली। चांद को बहुत गुस्सा आया। 50 का नोट नूर के हाथ से छीनकर बोला, अगली बार कौन कमीना आएगा तुम्हारे साथ? मेरे 250 को चूना लगा दिया। नूर मन ही मन में हंस रही थी। रास्ते में बाइक पे बैठी हुई चांद के कंधे पे हाथ रखा हुआ। चांद एक बात कहूँ? चांद ने हाँ में सर हिलाया। चांद शादी कर लो मुझसे, मैं कितनी बार कह चुकी हूँ तुमसे। चांद कहका लगाकर हंसा, मैं पागल नहीं हूँ, अभी मैं नशा नहीं करता, मेरा दिमाग काम करता है। तुमसे शादी से अच्छा मैं 20 रुपए का जहर लेकर पी लूं। नूर ने चुटकी काटी कमर पे। चांद देखना, तुमको अपना दुल्हा बनाकर ही दम लूंगी। चांद मुस्कुराने लगा, बना लो, मैं मानूंगा तो फिर ना। घर पहुंचे माँ ने पूछा, बेटा इतनी देर क्यों लगा दी? चांद नूर की माँ की तरफ देखकर बोला, फुफ्फो इससे मेरे 250 रुपए लेकर दो, घर से वादा करके गई थी, चाट ये खिलाएगी। नूर की माँ ने आहिस्ता से बोला, अरे आराम से, तुम्हारे फूफा घर ही हैं। नूर अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन चांद भी वापस घर चला गया। नूर को कुछ लोग देखने आए थे, लेकिन नूर ने साफ इनकार कर दिया शादी से। माँ ने डांटा, नूर पागल हो, लड़का पढ़ा लिखा खूबसूरत नौकरी वाला है। नूर की जिद थी, बस शादी नहीं करनी तो मुझे नहीं करनी। माँ ने पूछा, क्यों नहीं करनी? नूर ने आहिस्ता से कहा, मुझे चांद से शादी करनी है। बस। माँ ने डांटा, बकवास ना करो, चांद से करनी है। चांद नहीं मानता। मैंने की थी चांद की माँ से बात। नूर के मुस्कुराते चेहरे पर आंसू छलक आए। माँ अगर चांद मान जाए तो माँ ने प्यार से समझाया, नूर बेटी ऐसे अच्छे रिश्ते रोज रोज नहीं मिलते, भले लोग हैं, लड़का भी प्यारा है। लड़के वाले नूर को पसंद करके चले गए। नूर ने चांद को फोन किया। कांपती आवाज में बोली, चांद। चांद ने महसूस किया रो रही है। अरे पागल, अब क्या हुआ? चांद मेरी बात मान लो। चांद चौंक कर बोला, कौन सी बात नूर? मुझसे शादी कर लो ना चांद, मान जाओ ना। मुझे बहुत डर लगता है लोगों से, मैं फारस की कहानियों में पढ़ती हूँ, अजनबी लोग बहुत बुरे होते हैं। चांद मुस्कुराने लगा, पागल कहानियों पे यकीन करती हो, वैसे लड़का क्या करता है? नूर रोने लगी। चांद मान जाओ ना अल्लाह के लिए, तुम जैसा कहोगे किया करूंगी, कर लो ना शादी मुझसे। चांद ने बात मजाक में टाल दी। कहते हैं ना, जिनको हम मुयस्सर होते हैं उनको हमारी परवाह कहाँ होती है, चाहे हम मर जाएं या फना हो जाएं। सिसकियां लेते हुए रोने लगी, मुझे नहीं करनी शादी, लेकिन आखिर बेटियों को जाना ही होता है। एक अंधेरी कश्ती में सवार होकर, जिसका मुस्तकबिल कोई नहीं जानता, मंजिल गुलाब होंगे या कांटे या आंसू के, पानी में डुबो देंगी। नावल उठाकर अलमारी में रख दिए। बहुत उदास हो गई। माँ ने नूर की तरफ देखा, क्या शक्ल बनाकर बैठी हुई हो? नूर ने माँ की तरफ देखा, मैं शक्ल बनाऊं या कुछ भी, आप तो मेरी शादी करें बस। माँ मुस्कुराने लगी, नूर जूते खाओगी मुझसे। नूर ने माँ के पास आकर गोद में सर रख लिया। मामा 2 साल में अभी शादी नहीं करना चाहती ना, या तंग हैं आप मुझसे? बोझ हूँ क्या मैं आप पे? माँ ने माथे पे बोसा किया, मेरी जान, तू तो बड़ी दुआओं से मांगी गई बेटी है मेरी। अच्छा तुम्हारे पापा से बात करूंगी, जाओ अब जाकर बर्तन धो लो। नूर मुंह बनाकर बोली, मामा आप शादी ही कर दे मेरी, जब देखो नूर बर्तन धो लो। मैंने नहीं धोने। माँ मुस्कुराई, अच्छा जा दफा हो, जो काम है तुम्हारा वो करो,
इतने में नूर के बाबा आ गए। नूर पानी लेकर आई। बाबा, मामा ने आपसे कोई बात करनी है। माँ गुस्से से बोली, पागल, जा खाना लेकर आ पापा के लिए। नूर माँ की तरफ बोलकर आंखों से इशारा किया, बताना मामा। खाना लेकर आई तो पापा बता रहे थे, शुक्र है हमको वक्त पे पता चल गया। जो लड़का हम नूर के लिए देख रहे थे वो पहले भी शादीशुदा था, दोबारा तलाक दे चुका है। माँ ने शुक्र अदा किया अल्लाह का, हमारी बच्ची की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। नूर खाना पापा को देकर बोली, मामा करो ना पापा से बात। पापा ने नूर की तरफ देखा, कौन सी बात? माँ प्यार से बोली, वो नूर कह रही थी कल से पापा के लिए नाश्ता मैं बनाया करूंगी। पापा ने नूर की तरफ देखा, माशाअल्लाह, मेरी बच्ची, इससे अच्छा और क्या होगा। भला मेरी बेटी नाश्ता बनाकर दिया करेगी। माँ मुस्कुरा रही थी। नूर गुस्से से अपने कमरे में चली गई। चांद को मैसेज किया, चांद याद रखना, मैं दुल्हन तुम्हारी ही बनूंगी, वरना शादी तुम्हारी भी ना होने दूंगी। चांद ने मैसेज पर रिप्लाई किया, तुम तो पागल हो, मैं मर जाना पसंद करूंगा, तुमसे शादी ना करूंगा। चांद का मैसेज रीड करके रिप्लाई किया, अच्छा मर जाना मर जाना। चांद को बहुत चिढ़ होती थी नूर से, वो बहुत सताती थी बेचारे चांद को। कुछ दिन गुजरे, खबर आई कि चांद के लिए एक रिश्ता आया है। लड़की टीचर है, बहुत प्यारी है। जब नूर को पता चला उसके तो होश गुम हो गए। चांद को कॉल मिलाई, चांद रिश्ता देखने जा रहे हो? चांद कहका लगाकर बोला, मुझे जलने की बू आ रही है, पता नहीं कौन जल रहा है यहाँ। नूर गुस्से से बोली, जलती मेरी जूती। फोन बंद किया, रोने लगी। नावल हाथ में पकड़ा, दुआ मांगने लगी, ऐ मेरे सोने अल्लाह जी, जैसे ये फारस की कहानी में दो प्यार करने वाले मिल जाते हैं, हमको भी मिला दे, कोई मोजज़ा हो जाए ना अल्लाह सोने जी। पलकें भीगी हुई थी, आंसू की ताप पे गिर रहे थे। चाय का कप पास पड़ा था, चाय ठंडी हो चुकी थी। नूर दुआ करते करते सो गई। दूसरे दिन नूर की मामा भी गई थी चांद के लिए लड़की देखने। सबने लड़की को पसंद कर लिया, रिश्ता तय हो गया। नूर को पता चला, वो बेचैन हो गई। मौत तो एक मीठा सा दर्द है, लेकिन कहाँ बर्दाश्त होता है। जिसे बेपना चाहा जाए, जिसके ख्वाब सजाए जाएं, जिसका हाथ पकड़कर जन्नत में जाने का ख्याल हो, जिसके साथ बुढ़ापा गुजारना हो, ऐसे अपने का हाथ किसी और के हाथ में देना कहाँ आसान होता है। जिसकी धड़कन महसूस की जाए, जिसको देखकर हर दर्द भूल जाता हो, जिसके नाम से धड़कनें बेकाबू हो जाती हों, जिसकी गोद में सर रखकर सुकून मिलता हो, कहाँ आसान होता है ऐसी मोहब्बत को किसी दूसरे के हवाले कर देना। नूर जैसे अपनी शरारतें खोने लगी थी, नावल पढ़ना छोड़ रही थी। सब झूठ लिखा होता है, कोई मोजज़े नहीं होते, हकीकत में मोहब्बतें नहीं मिला करती, सब बकवास लिखते हैं लिखने वाले। अपना फेवरेट नावल का एक एक सफ़ा फाड़ने लगी। वो नावल जिसमें लड़का अपनी मोहब्बत के लिए ज़माने से लड़ जाता है, अपनी मोहब्बत को पाने के लिए अपने जिस्म पे गोलियां तक बर्दाश्त कर जाता है, मौत के मुंह से वापस आ जाता है मोहब्बत को पाने के लिए। सब बकवास है। नावल के सारे वर्क फाड़ दिए, कचरे में फेंक आई, फिर तड़पने लगी। चांद, क्यों नहीं समझते हो मेरी मोहब्बत को? उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी, खूबसूरत सा चेहरा मुरझाने लगा था। आज चांद की मेहंदी थी, सब गए हुए थे, नूर भी वहां मौजूद थी। ढोल बज रहा था, सब बहुत खुश थे। नूर खामोश बैठी थी। कुछ कजन जानती थी नूर प्यार करती है चांद से। एक कजन समझाने लगी, नूर उसको कदर नहीं है तुम्हारी, पछताएगा एक दिन। नूर मुस्कुराई, नहीं ऐसी बात नहीं करते, अल्लाह उसको खुश रखे। सब मेहंदी लगाने लगे। नूर देख रही थी चांद को। चांद बहुत सोना लग रहा था। चांद के पास बैठी, चांद खुश रहना, मैं तो पागल सी हूँ, ये कहकर मुश्किल से आंसू रोककर कमरे में गई। रोने लगी। रात के 2 बज रहे थे, सब सोने की तैयारी करने लगे। चांद नूर के पास आया। नूर, तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं कोजा सा, तुम्हारे लिए कोई बहुत प्यारा सा, तुम जैसा ही अल्लाह ने बनाया होगा। वैसे भी नूर, मुझे डॉक्टर्स ने मना किया हुआ है, पागलों से दूर रहना है। चांद तंग कर रहा था नूर को। नूर आंसू साफ करके बोली, दुआ है वो बंदरी जिसके साथ शादी कर रहे हो किसी और की गर्लफ्रेंड हो, उसका बॉयफ्रेंड गोली मार दे तुमको, वो कमीनी चुड़ैल मर जाए, उसकी आंखें ही ना सीधी हों, बात तुमसे करे और देखे किसी और की तरफ, तुम कभी उसकी आंखों में देखकर बात ना कर सको, वो ऊंचा सुनती हो। इतनी मासूम सी बद्दुआएं दे रही थी। चांद हंस रहा था। कहती रहो पागल, कुछ भी कहती रहती हो। चांद उठकर जाने लगा। नूर ने हाथ पकड़ लिया। चांद की आंखों में देखकर बोली, मेरे दिल पे ये जुल्म ना करो चांद,
نہیں ہو رہا برداشت مجھ سے، کر لو نا قبول مجھے، چاہے دوسری بیوی ہی بنا لینا مجھے۔ چاند محسوس کرنے لگا تھا نور کی بے بسی کو۔ نور نے چاند کے قدموں کو پکڑ لیا۔ چاند ان قدموں میں جی لوں گی، اپنا لو مجھے، محبت کی بھیک مانگتی ہوں۔ چاند جو اس سے پہلے نور کی باتوں کو مذاق میں ٹال دیتا تھا، شاید آج محسوس کرنے لگا تھا محبت کو۔ آج پل بھر میں نور بہت خوبصورت لگنے لگی تھی۔ چاند ہاتھ چھڑا کر چلا گیا۔ وہ تڑپنے لگا، نور یہ کیا کر دیا میں نے، کیوں نہ سمجھ سکا تھا میں۔ سچ تو یہ تھا چاند اب نور سے ہی شادی کرنا چاہتا تھا، نور کو اب کھونا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب صرف ایک راستہ تھا، چاند نور کو بھگا کے لے جاتا۔ چاند نے نور سے کہا، نور چلو باغ چلتے ہیں، کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ نور نے انکار کر دیا۔ پاگل ہو کیا؟ چاند تڑپنے لگا۔ جس سے شادی ہو رہی تھی وہ لڑکی اب نور کے پیروں کی دھول لگنے لگی تھی۔ دلہا بنا صحرا سجایا، بارات روانہ ہو گئی۔ دونوں اللہ سے دعا کر رہے تھے، یا اللہ ہم کو ملا دے، یہ شادی رک جائے، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ اترا ہوا چہرہ، اداس آنکھیں، چاند کا دل کر رہا تھا بھاگ جائے۔ اپنے کزن کو بولا، یار مجھے نور سے شادی کرنی ہے۔ کزن چاند کی طرف دیکھ کر بولا، چپ کر، نور سے کرنی ہے شادی، چل اب۔ چاند اداس ہو کر بولا، میری امی کو بولو، چاند کہہ رہا نور سے شادی کرنی ہے۔ نور سامنے بیٹھی ہوئی تھی، دنیا کی سب سے خوبصورت لگ رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا نور کو سینے سے لگا لے جا کر، لیکن اب ممکن نہیں تھا۔ تڑپ رہا تھا چاند۔ ایک بار ہمت کی، ماں سے بولا، امی نور سے شادی کرنی ہے۔ ماں غصے سے دیکھنے لگی، بکواس نہ کرو، تمہاری سالیاں آ رہی ہیں دودھ لے کر۔ چاند منہ بنا کر بولا، سالیاں؟ کوئی سالیاں نہیں، میں گالیاں دوں گا۔ کزن سب سمجھانے لگے، چاند یہ پہلے سوچنا تھا تم کو، چپ کر کے بیٹھ جاؤ اب۔ اچانک سے خاموشی سی چھا گئی۔ چاند کے بابا پریشان تھے۔ پوچھنے پہ پتا چلا دلہن کسی عاشق کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ چاند نے جب سنا اپنے بابا سے، بولا، ابا کنفرم کر لو دلہن بھاگ گئی ہے نا۔ باپ غصے سے چاند کی طرف دیکھنے لگا۔ سب پریشان ہو گئے تھے، لڑکی والے بیچارے منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ چاند نے باپ سے پھر پوچھا، ابا قسم کھا دلہن بھاگ گئی ہے؟ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ باپ نے 2 گالیاں دی۔ بے غیرت، چپ کر، سب پریشان ہیں۔ چاند بنگڑا ڈال رہا تھا، دلہن بھاگ گئی، ہیج مالو، دلہن بھاگ گئی، ہیج مالو۔ کزن نے مشکل سے پکڑا، پاگل بیٹھ آرام سے۔ لڑکی والے کہنے لگے، ہم بارات خالی نہیں جانے دیں گے، ہماری چھوٹی بیٹی سے نکاح کروا دیں۔ چاند کو جب یہ پتا چلا چیخنے لگا، یہ نہیں ہو سکتا، بس اب میں یہاں شادی کرنی ہی نہیں، یہ مرد کی زبان ہے۔ باپ نے گالی دی، بارات خالی واپس نہیں جائے گی۔ چاند مسکرانے لگا، ابا خالی لے کر جائے گا کون؟ چاند نے قسم کھائی کہ اب اس گھر شادی نہیں کرے گا۔ سب جان چکے تھے اب چاند کی نیت کیا ہے۔ سب کی نظریں نور پہ تھی، نور نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ بارات وہاں سے روانہ ہو کر نور کے گھر۔ ایک لمحے میں سب کچھ بدل گیا، سب خاموش تھے، اکیلا چاند ناچ رہا تھا۔ دلہے کا تو دل دیوانہ لگتا ہے، دھڑکن دھڑکن میری دھڑکن، وہ خوشی میں جھوم رہا تھا۔ نور دلہن بنی تھی، نکاح ہوا، چاند جیسے کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ نور کو خدا کے معجزوں پہ یقین ہو گیا، اللہ جب جیسا چاہے کر سکتا ہے۔ پہلی رات نور بیڈ پہ بیٹھی تھی، چاند پاس آیا، ہائے میری رسملائی۔ نور نے چاند کی طرف دیکھا، چاند میرے پاس نہ آنا۔ چاند حیران ہو کر بولا، کیوں جان، اب کیا ہوا؟ نور غصے سے بولی، اب بتاؤ، کہتے تھے وہ ٹیچر ہے، میرے بچوں کو ٹیوشن کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کی آنکھیں پیاری ہیں، مر جاؤں گا نور، تم سے شادی نہ کروں گا، مرو اب۔ چاند مسکرانے لگا، نور وہ تو بس۔ نور کے قریب ہوا، نور پیچھے ہٹ کر بولی، مجھے چائے پینی ہے۔ چاند نے ٹائم دیکھا، 2 بج رہے ہیں۔ نور 2۔ نور منہ بنا کر بولی، چائے بنا کر لاؤ، پہلے جاؤ۔ نور من ہی من میں مسکرا رہی تھی۔ چاند نے ہاتھ تھاما، ساری زندگی چائے بنا کر دوں گا میری جان، پاس تو آنے دو۔ نور کا ہاتھ چومنے لگا، نور اگر تم نہ ملتی تو میں مر جاتا۔ باہر زوردار بارش ہونے لگی، بجلی گرج رہی تھی، تیز ہوا، سہانا موسم۔ نور اور چاند بچھڑ کر مل گئے تھے، قسمت کا کھیل ہے سارا، خدا چاہے جیسا چاہے۔ 4 سال گزر گئے شادی کو۔ نور کے 3 بیٹے تھے۔ چاند ٹی وی دیکھ رہا تھا، نور پاس بیٹھ کر بولی، چاند اگر کل واشنگ مشین ٹھیک نہ کروائی تو گھر نہ آنا آفس سے، سمجھے؟ اور چھوٹے بیٹے کے لیے اٹھو پیمپر لے کر آؤ بازار سے، اور آتے ہوئے برگر بھی لے آنا۔ چاند نور کی طرف دیکھنے لگا، نور سردی دیکھو کتنی ہے باہر، رحم کرو مجھ پہ۔ اتنے میں بچے آپس میں لڑنے لگے،
انہوں نے کچھ توڑ دیا۔ نور غصے میں بولی، باپ کی طرح بس لڑتے رہا کرو۔ چاند سمجھ گیا تھا بچوں کا غصہ مجھ پہ نکلے گا۔ دروازے پہ کھڑا ہو کر، نور جان برگر انڈے والا لانا ہے چکن والا؟ توبہ ہے، بہت ڈر لگتا ہے نور سے۔ یوں ان کی کھٹی میٹھی محبت سی زندگی جاری رہی۔ سب اپنے ہم سفر سے یوں پیار کر کے دیکھو نا، درد زندگی خوشیوں میں بدل جائے گا۔ گالی دینا، تھپڑ مارنا، طلاق دینا، انا میں رہنا چھوڑو، آؤ محبت کرتے ہیں نا اپنے ہم سفر سے۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، کیونکہ اس چینل پر ایسی ہی کہانیاں ملتی رہیں گی۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ کہانی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ مجھے دیجئے اجازت، اللہ نگہبان۔